ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। स्वागत है हमारे भक्ति संगीत कथा चैनल पर। सनातन धर्म में भगवान शिव को परम कल्याणकारी माना गया है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को सद्गति देने वाला जो मार्ग बताया गया है उसमें गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह वह ग्रंथ है जिसका श्रवण मृत्यु के उपरांत आवश्यक माना गया है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें यज्ञ, दान, तप, तीर्थ जैसे शुभ कर्मों के लौकिक और पारलौकिक फलों का विवरण भी किया गया है, जिससे साधारण जन भी धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। गरुड़ पुराण में आयुर्वेद, नीति शास्त्र और आत्मज्ञान जैसे अनेक विषयों का भी विस्तार से उल्लेख है। इसमें मनुष्य के जीवन के अंतिम क्षणों में किए जाने वाले कर्मों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है ताकि आत्मा को सही मार्ग मिल सके। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति पर आधारित है। इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन ठीक वैसे ही किया गया है जैसे श्रीमद् भागवत में मिलता है। इसके प्रारंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव की कथा और 12 आदित्यों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सूर्य, चंद्र, शिव पार्वती, इंद्र, सरस्वती और 9 शक्तियों के मंत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों और जीव की मृत्यु के बाद की गति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 19,000 श्लोक थे, परंतु आज की पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण के 2 भाग हैं, पूर्वखंड और उत्तरखंड। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं और इसमें जीवन से संबंधित विविध विषयों का समावेश है। उत्तरखंड, जिसे प्रेतखंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है, मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मकांडों का वर्णन करता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई थी। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाई और फिर गरुड़ ने यह ज्ञान महर्षि कश्यप को बताया। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियां बताई गई हैं, जबकि दूसरे भाग में मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति, नरक, योनिया, श्राद्ध और मोक्ष के उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कहे गए हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, यमलोक की यात्रा और पाप पुण्य के फलों के बारे में अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने इन प्रश्नों के उत्तर में जो ज्ञान दिया वही आगे चलकर गरुड़ पुराण के रूप में जाना गया। यह ज्ञानमय उपदेश परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह मनुष्य को जन्म मृत्यु के रहस्य और मोक्ष के मार्ग से परिचित कराता है। कहा जाता है कि यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसे महर्षि वेदव्यास को दिया। व्यास जी ने इसे अपने शिष्य सूत जी को सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को इसका उपदेश दिया। गरुड़ पुराण की शुरुआत में सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। फिर सूर्य पूजा, दीक्षा विधि, श्राद्ध, योग, विष्णु सहस्रनाम, मृत्युंजय पूजा, शिवार्चा, गोपाल पूजा, दुर्गा अर्चन, देव पूजा, दान धर्म, योग, प्रायश्चित, नरकों का वर्णन, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, श्राद्ध कर्म और धर्मसार, इन सब का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अंत में भगवान विष्णु की भक्ति, उनके अवतार, गीता का सार, वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया गया है, जो मनुष्य को आत्मानंद और परम शांति के मार्ग पर ले जाता है। अब हम इस पवित्र ग्रंथ के प्रत्येक भाग को एक एक करके सुनेंगे, जिससे हमें जीवन और मृत्यु दोनों का सच्चा अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और दिव्य पुराणों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी भक्ति यात्रा की शक्ति है।
पहला अध्याय सनातन धर्म के विशाल ग्रंथों में गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य शास्त्र है जो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों को उजागर करता है। इसके प्रारंभ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच संवाद होता है, एक ऐसा संवाद जो पाप और पुण्य, लोक और परलोक की गहराई तक ले जाता है। कहा गया है, शिव धर्म इसका मूल है, वेद इसका तना है, पुराणे इसकी शाखाएं हैं, यज्ञ इसका फूल है और मोक्ष इसका फल। यह समस्त सृष्टि को जीवन देने वाले मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की महिमा है। एक बार देवभूमि नैमिषारण्य में शौनक और अन्य ऋषि स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे। प्रातःकाल के हवन कर्म के बाद सभी मुनि आदर पूर्वक सूत जी महाराज के समक्ष बैठे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, आपने अब तक हमें देव मार्ग, सुख का मार्ग बताया है, अब कृपा कर हमें उस भयावह मार्ग के बारे में बताइए जहां मृत्यु के बाद आत्मा को जाना पड़ता है, वह भयंकर यम मार्ग। सूत जी बोले, हे मुनियो, सुनिए, मैं अब उस मार्ग का वर्णन करता हूँ जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए अत्यंत दुखद है। जैसा भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, वैसा ही मैं अब आप सबको बताऊंगा। वैकुंठ लोक में विराजमान भगवान श्रीहरि के चरणों में झुककर गरुड़ जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, आपने भक्ति का मार्ग बताया, भक्तों की गति बताई, अब कृपा कर यह भी बताइए कि जो लोग आपकी भक्ति से विमुख हैं, जो संसार के मोह में फंसे रहते हैं, मृत्यु के बाद उनकी क्या दशा होती है, वे कौन सा मार्ग जाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ताक्ष, सुनो, जो मनुष्य दया और धर्म से रहित है, जो अहंकारी, काम और लोभ से ग्रसित है, जो सदा असत्य संगति में रहता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है। पापी नरक में गिरते हैं और ज्ञानी पुरुष परमगति को पाते हैं। फिर भगवान ने बताया, पापियों को इस लोक में भी दुख झेलने पड़ते हैं और मृत्यु के पश्चात वे यमयातना भुगतते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। आदि व्याधि से पीड़ित होकर वे जीवन से मोह नहीं छोड़ते। कालरूप सर्प चुपके से उनके पास आता है और वे परिवार के बीच अपमानित, असहाय होकर मरणासन्न हो जाते हैं। प्राण निकलने के समय उनकी आंखें उलट जाती हैं, श्वास टूटने लगती है, गला रुक जाता है और कंठ से करुण ध्वनि निकलती है। परिवार रोता है, बुलाता है, पर वह कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उस क्षण प्राणी की चेतना यमलोक के दृश्य देखने लगती है। भगवान कहते हैं, जब यमदूत आते हैं तो वह दृश्य भयानक होता है। दो विकराल यमदूत काले, दांत पीसते हुए, हाथों में पाश और दंड लिए प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत प्राणी मलमूत्र विसर्जन कर देता है। वह रोता है, चिल्लाता है, पर कोई नहीं सुनता। यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पाश में बांध लेते हैं और जैसे अपराधी को सैनिक ले जाते हैं, वैसे वे उसे खींचकर ले जाते हैं। यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, चल दुष्ट, अब तुझे यमलोक जाना है, तेरे लिए नरक तैयार है, चल कुंभीपाक और अन्य नरकों में चल। यह सुनकर वह आत्मा हाहाकार करती है, अपने घर को देखती है, पर लौट नहीं सकती। यमदूत उसे खींचते हैं, पीटते हैं और वह सूर्य की तपिश, प्यास, भूख और भय से तड़पती हुई लंबे यम मार्ग पर चलती जाती है। वह मार्ग बहुत कठोर है, जलहीन, विश्रामहीन, जलते हुए बालू से भरा। कुत्ते काटते हैं, आंधियां चलती हैं और यमदूत कोड़े बरसाते हैं। प्रेत थक कर गिरता है, पर फिर उठता है, क्योंकि उसे यमपुरी तक पहुंचना ही होता है। यमदूत उसे घसीटते हुए अंधकारमय यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही उसे नरक की भयावह यातनाएं दिखाई जाती हैं और फिर यमराज की आज्ञा से वह आत्मा पुनः मनुष्य लोक में लौटती है, जहां वह अपने पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान की प्रतीक्षा करती है। भगवान विष्णु बताते हैं, जो पापी हैं, उन्हें श्राद्ध और पिंडदान से तृप्ति नहीं मिलती।
उनका श्राद्ध केवल आंशिक रूप से उन्हें स्पर्श करता है। इसलिए जो पुत्र अपने पितरों के लिए प्रतिदिन पिंडदान करता है वह उन्हें गति देता है। पहले 9 दिनों में पिंडों से उनका नया शरीर बनता है, 10वें दिन उसमें प्राण और बल आता है। पहले दिन से सिर बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे, तीसरे से हृदय, चौथे से पीठ, 5वें से नाभि, छठे और 7वें से कमर और गुप्तांग, 8वें से जांघें, 9वें से घुटने और पैर और 10वें दिन उन्हें भूख प्यास का अनुभव होता है। 13वें दिन यमदूत उन्हें बांधकर यम मार्ग की ओर ले जाते हैं, एक ऐसा मार्ग जिसकी लंबाई 86,000 योजन बताई गई है। उस मार्ग में 16 भयानक नगर पड़ते हैं: सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़पुर और बहुभीतिपुर। इन सबको पार करने के बाद वह जीव धर्मराज के भवन में पहुंचता है, जहां उसके कर्मों का निर्णय होता है। और इस प्रकार गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि कैसे पापी मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में दुख भोगते हैं और कैसे पुण्य कर्म करने वाला ही सच्ची सद्गति पाता है। दूसरा अध्याय गरुड़ ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु केशव, कृपा कर बताइए, मृत्यु के बाद जब जीव यमलोक की ओर जाता है तो वह मार्ग कैसा होता है? उस मार्ग में पापी जीवों को कैसी कैसी पीड़ाएं मिलती हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए नहीं, वे गंभीर हो गए और बोले, हे गरुड़, तुम मेरे भक्त हो, फिर भी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, क्योंकि यह मार्ग अत्यंत भयावह है। उन्होंने कहना आरंभ किया, यम मार्ग में कहीं कोई छाया नहीं होती जहाँ थका हुआ जीव विश्राम कर सके। वहाँ न अन्न है न जल जिससे प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। सूर्य अपनी 12 किरणों से प्रचंड अग्नि की तरह उस मार्ग को जलाते रहते हैं। वहाँ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तो कभी कांटों से छलनी होता है और कभी महाविषधर सर्पों के दंश से तड़पता है। कहीं सिंह और व्याघ्र उसकी देह को नोचते हैं, कहीं बिच्छू और कीड़े उसे डसते हैं, कहीं अग्नि की ज्वालाएं उसकी देह को भस्म करती हैं। फिर वह एक ऐसे भयानक वन में पहुंचता है जिसे असिपत्र वन कहा गया है। वह 2000 योजन तक फैला हुआ है। वहां के वृक्षों के पत्ते तलवार जैसे धारदार हैं, जो चलने मात्र से शरीर को चीर डालते हैं। चारों ओर दावाग्नि भड़क रही है और ऊपर से कौए, उल्लू, गिद्ध और सरग नामक पक्षी मंडरा रहे हैं। कहीं पापी अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वतों से नीचे लुढ़कता है, कहीं नुकीली तलवारों की धार पर चलता है तो कहीं तपते अंगारों से भरे मार्ग पर रेंगता है। कहीं उसे उबलते कीचड़ में गिरना पड़ता है, कहीं सड़ी गली रक्तमवात से भरे तालाबों में। फिर आता है यम मार्ग का सबसे भयावह भाग, वैतरणी नदी। यह नदी इतनी भयानक है कि उसका नाम लेते ही देवता भी कांप उठते हैं। उसके जल में रक्त और मवाद की धाराएं बहती हैं, तट हड्डियों के ढेर से बने हैं और भीतर मगर, शिशुमार, कछुए, जोंक और सैकड़ों विषैले जीव भरे हैं। हे गरुड़, जब कोई पापी इस नदी के निकट पहुंचता है तो नदी उबलने लगती है, जैसे किसी कड़ाही में घृत खौल रहा हो। उसके भीतर कीड़े, सर्प, बिच्छू और गिद्ध उसे नोचते हैं, डसते हैं। पापी चिल्लाता है, हाँ पुत्र, हाँ तात, पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह उसी रक्त को पीने लगता है जो उसके चारों ओर बह रहा होता है। कहीं बिजली गिरती है, कहीं अंगारों की वर्षा होती है, कहीं गर्म जल बरसता है, कहीं रक्त की धारें गिरती हैं। ऐसे भयावह मार्ग पर वह पापी का पता हुआ चलता है। कोई उसे पीठ में भाला भोंककर खींच रहा होता है, कोई उसके नाक या कान में लगे पाश से खींचता है। वे यमदूत भयानक मुख वाले, विकराल दांतों से युक्त होते हैं। वे लोहे की जंजीरों से जीव को बांधते हैं, उसके सिर पर लोहे का भार रखकर मुदगरों से पीटते हैं।
जीव गिरता है, फिर उठाया जाता है, फिर पीटा जाता है। वह सोचता है, हाय, मुझे मनुष्य जन्म मिला था, कितना दुर्लभ वरदान था, पर मैंने धर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, न देवताओं की पूजा की, न ब्राह्मणों का आदर, न गंगा स्नान, न तीर्थ सेवा। अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। नारी जीव भी वहाँ विलाप करती है, मैंने अपने पति की सेवा नहीं की, पातिव्रत्य का पालन नहीं किया, माता पिता की आज्ञा का मान नहीं रखा, अब ये पीड़ाएं मेरा दंड हैं। इस प्रकार पश्चाताप से जलता हुआ जीव 17 दिन तक बिना रुके चलता है। 18वें दिन वह सौम्यपुर पहुंचता है, जहां थोड़ी विश्रांति मिलती है। वहां यमदूत उसे बैठने देते हैं, पर स्मृतियां उसे चैन नहीं लेने देती। उसे अपने घर, परिवार, पत्नी, पुत्र की याद सताती है। तभी यमदूत कहते हैं, हे मूर्ख जीव, अब न धन है, न पुत्र, न बंधु, जो तूने किया वही तेरा साथ है। यह मार्ग केवल तेरे कर्मों के लिए है, न कोई सौदा, न कोई सौगात। इस प्रकार यमदूतों की मार से पीड़ित जीव आगे बढ़ता है। पहले सौरिपुर, फिर नगेंद्र भवन, फिर गंधर्वनगर, शैलागमपुर, क्रौचपुर, क्रूरपुर, चित्रभवन। हर नगर में उसे अपने परिजनों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान से क्षणिक तृप्ति मिलती है, पर यात्रा समाप्त नहीं होती। जब वह चित्रभवन पहुंचता है तो वहां यम का भाई विचित्र राज्य करता है। वहां वैतरणी नदी पुनः प्रकट होती है। आकाश से नाविक पुकारते हैं, यदि जीवन में तूने वैतरणी गौ का दान किया है तो यह नाव तेरा सहारा बनेगी, अन्यथा तू इसी जल में डूबेगा। जो दान कर चुके हैं वे पार उतर जाते हैं, जो नहीं कर पाए उन्हें यमदूत मछली की तरह कांटे में फंसाकर खींचते हैं। वह प्रेत 12 महीनों की कठिन यात्रा में बहवापदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्तभवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर और अंत में शीताढ़्य नगर तक पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड है। पापी जीव का पता है, सोचता है, क्या कोई बंधु होगा जो मेरा दुख दूर करे, पर यमदूत हंसते हैं, तेरे पुण्य कहाँ हैं, जो कोई तेरी सहायता करे। अंतः वर्ष पूरा होने पर वह बहुभीतिपुर पहुंचता है। वहां वह अपने बड़े आकार के शरीर को छोड़ देता है और अंगुष्ठ मात्र वायुरूप यातनादेह धारण करता है। अब वह पूरी तरह यमदूतों के वश में है। वे उसे बांधकर धर्मराजपुर की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं। मैंने तुम्हें दक्षिण द्वार का वर्णन किया, वही मार्ग है जिससे पापी जीव यमलोक में प्रवेश करता है। यह मार्ग भूख, प्यास, पश्चाताप और भय से भरा हुआ है। और हे पक्षीराज, यह सब सुनने के बाद भी यदि मनुष्य धर्म, दान और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाए तो उससे बड़ा मूर्ख कौन। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 2 अध्याय यम मार्ग निरूपण पूर्ण होता है। यह केवल भय की कथा नहीं, यह चेतावनी है कि धर्म और दान ही वो नौका हैं जो वैतरणी पार करा सकती हैं। 3 अध्याय गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब जीव यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर यमराज के भवन तक पहुंचता है तब उसे कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे विंता पुत्र गरुड़, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन नरक यातनाओं का वर्णन करूंगा जिन्हें सुनकर ही हृदय कांप उठता है। बहुभीतिपुर नाम का नगर पार करने के बाद 44 योजन तक फैला हुआ धर्मराज का विशाल नगर आता है। उस नगर में हर ओर से हाहाकार की आवाज गूंजती रहती है। उसे देखकर पापी जीव स्वयं भय से कांपने लगता है। वहां के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदैव पहरा देता है। जब कोई पापी जीव वहां पहुंचता है तो यमदूत उसकी जानकारी धर्मध्वज को देते हैं। फिर धर्मध्वज जाकर चित्रगुप्त को सूचित करता है और चित्रगुप्त उस जीव के सारे शुभ कर्म धर्मराज को बताते हैं। हे ताक्षिप, धर्मराज सब कुछ जानते हैं,
फिर भी वे न्याय के लिए चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त आगे श्रवणों से पूछते हैं, ये श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं और सब कुछ सुन व देख सकते हैं। उनकी पत्नियां श्रवणिया भी उसी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, जो स्त्रियों के मनोभाव तक को जान लेती हैं। मनुष्य चाहे छिपकर पाप करे या खुले में, श्रवण और श्रवणिया सब जान लेते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, जल, भूमि, हृदय, दिन रात और स्वयं धर्म सभी साक्षी होते हैं। कोई भी कर्म उनसे छिप नहीं सकता। जब चित्रगुप्त सब प्रमाण देख लेते हैं, तब यमराज अपने भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। उनकी काया विशाल है, भैंसे पर सवार हैं, हाथ में दंड है, उनके नेत्र अग्नि के समान लाल, आवाज प्रलयकालीन मेघ जैसी, काजल जैसे काले, बिजली जैसी चमक लिए और दांत ऐसे जैसे पर्वत को भी चीर दें। जब पापी यह दृश्य देखता है तो भय से कांप उठता है। उसके शरीर से पसीना बहने लगता है। चित्रगुप्त उस पापी से कठोर स्वर में कहते हैं, अरे मूर्ख, तुमने इतने पाप क्यों किए? जब जल और अन्न देना इतना सरल था, तब भी तुमने किसी को दान नहीं दिया। न अतिथि का आदर किया, न देवताओं की पूजा, न पितरों का तर्पण, धर्मराज का ध्यान भी नहीं किया। इसलिए आज तुम्हें यही फल मिल रहा है। फिर यमदूत उस पापी को बांधकर एक अग्नि से दहकते शालमली वृक्ष पर उल्टा लटका देते हैं। वहां लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ वह भूख प्यास से तड़पता है। दूतों की लाठियों और गदाओं से पीटा जाता है। वह रोता है, करुणा की भीख मांगता है, पर कोई दया नहीं करता। यमदूत कहते हैं, जब तुम्हारे पास अवसर था तब धर्म क्यों नहीं किया? जब शरीर था तब दान, सेवा और भक्ति क्यों नहीं की? अब अपने कर्मों का फल भोगो। फिर वे पापियों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। कोई पाशों से बांधा जाता है, कोई लाठियों से पीटा जाता है, किसी को आरे से चीर दिया जाता है, किसी को कुल्हाड़ियों से काटा जाता है, कुछ को आग में जलाया जाता है, कुछ को तेल के उबलते कड़ाहों में तला जाता है, किसी को गन्ने की तरह पेर दिया जाता है, कुछ को पर्वतों से गिराया जाता है और कुछ को कीड़ों से भरे गड्ढों में डाल दिया जाता है। कौए, गीध और मांसभक्षी पक्षी उन पापियों का मांस नोच नोच कर खाते हैं। कुछ पापी वहां भी अपने ऋणदाताओं को पहचानकर पुकारते हैं, मेरा धन लौटाओ। तुमने मेरा धन लिया था, पर वहां किसी की बात नहीं सुनी जाती, केवल कर्मों का न्याय होता है। हे गरुड़, उन सबको प्रताड़ित कर यमदूत उन्हें नरकों में फेंक देते हैं। कहा गया है कि नरकों की संख्या 84 लाख है, पर उनमें 21 प्रमुख नरक हैं। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन। इनमें हर पाप का अलग दंड है। जो पापी हैं, वे कल्पों तक वहां यातना सहते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव आदि नरकों में भयानक दुरख भोगते हैं। अंततः जब उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, तब वे पुनः मानव लोक में जन्म पाते हैं, ताकि फिर से कर्म कर सकें और मोक्ष के पथ पर आगे बढ़े। इस प्रकार समाप्त होता है गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय, यम यातना निरूपण। 4था अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे केशव, कृपा कर यह बताइए कि कौन से पाप ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य यमलोक के मार्ग में भटकते हैं। कौन से कर्म उन्हें वैतरणी नदी में गिराते हैं और किन पापों से वे भयंकर नरकों में जाते हैं। भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, हे विंता पुत्र गरुड़, जो प्राणी सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शुभ कर्मों से विमुख रहते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक तक, एक दुख से दूसरे दुख तक भटकते रहते हैं। वे भय से मुक्त नहीं होते। एक भय समाप्त नहीं होता कि दूसरा भय सामने खड़ा हो जाता है। धार्मिक पुरुष धर्मराजपुरी में 3 दिशाओं के मार्ग से पहुंचते हैं।
किंतु पापी केवल दक्षिण दिशा के मार्ग से ही आगे बढ़ते हैं। वही मार्ग महादुखदायी मार्ग कहलाता है, जहां वैतरणी नाम की भयानक नदी बहती है। अब सुनो गरुड़। जो मनुष्य ब्राह्मण, गो, बालक या स्त्री की हत्या करते हैं, जो गर्भपात कराते हैं, छल पूर्वक पाप करते हैं, जो गुरु का धन हड़पते हैं, देवता या ब्राह्मण का धन चुराते हैं, जो स्त्रियों या बालकों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऋण लेकर नहीं लौटाते, विश्वासघात करते हैं, जो विष देकर दूसरों की हत्या करते हैं या गुणी व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे सब पापी यमदूतों के हाथों पीटे जाते हुए वैतरणी की ओर घसीटे जाते हैं। जो माता पिता, गुरु या पूजनीय जनों का अपमान करते हैं, जो सच्चरित्र पत्नी को द्वेषवश त्याग देते हैं या सत्पुरुषों के गुणों में भी दोष ढूंढते हैं, वे सब वैतरणी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर मुकर जाते हैं या बुलाकर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, वे भी उसी नदी में निवास करते हैं। जो दिया हुआ दान वापस ले लेते हैं, दान देने के बाद पछताते हैं या यज्ञ और कथा को बिगाड़ते हैं, वे भी वैतरणी में फेंके जाते हैं। जो भूमि की सीमा हड़पते हैं, गोचर भूमि जोतते हैं या धर्म से विपरीत कर्म करते हैं, वे सब पापी वैतरणी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण होकर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पशु हिंसा करते हैं, शूद्र स्त्री से संबंध रखते हैं या सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं, वे सब मूर्ख नरक में गिरते हैं। यमदूत पापियों को यमराज के भवन तक घसीट कर ले जाते हैं और फिर आदेश पाकर उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, वैतरणी नदी सबसे कष्टदायक है। जो कृष्णा गाय का दान नहीं करते या जिनकी मृत्यु के बाद बंधु बांधव कृष्णा गाय का दान नहीं करते, वे सब उसमें डूबते हैं और शाल्मली वृक्ष पर लटकाए जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, जो धर्म का दिखावा करते हैं, जो चोरी या छल से धन कमाते हैं, जो वनों को काटते हैं या तीर्थों को नष्ट करते हैं, वे सब शाल्मली वृक्ष पर पीटे जाते हैं और फिर नरक में फेंक दिए जाते हैं। जो वेद और धर्म की निंदा करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं या कंजूस होकर धर्म के कार्यों से भागते हैं, वे सब नरक में गिरते हैं। जो मंदिर, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं या पितरों और देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कांटों, पत्थरों या लकड़ियों से रोकते हैं, जो भगवान शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश या सद्गुरु की पूजा नहीं करते, वे भी नरक में गिरते हैं। ब्राह्मण जो दासी को अपनी शैया पर रखते हैं या शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, और जो लोग ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो गौ या ब्राह्मणों के झगड़े देखकर प्रसन्न होते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं, वे भी नरक में गिरते हैं। जो पत्नी के ऋतुकाल की उपेक्षा करते हैं या रजस्वला स्त्री से संबंध रखते हैं, श्राद्ध या पर्व के दिनों में स्त्रीसंग करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। जो जल, अग्नि, उपवन या गौशाला में मलमूत्र त्यागते हैं या हथियार बनाते और बेचते हैं, जो चमड़ा, विष या केश का व्यापार करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो अनाथों पर दया नहीं करते, सज्जनों से द्वेष करते हैं या निरपराधों को दंड देते हैं, वे सब घोर नरक में पीड़ा पाते हैं। जो भूखों को अन्न नहीं देते, जो याचक ब्राह्मणों को टालते हैं, जो जीवों पर दया नहीं करते और जो दूसरों के प्रति छलपूर्ण हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। जो व्रत लेकर तोड़ देते हैं, गुरु का अपमान करते हैं या पुराण वक्ता की निंदा करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो विवाह को तोड़ते हैं, देव यात्राओं में विघ्न डालते हैं, तीर्थयात्रियों को लूटते हैं, वे घोर नरक में रहते हैं, जहां से लौटना असंभव है। जो जंगल या गांव में आग लगाते हैं, उन्हें यमदूत अग्निकुंडों में डालते हैं, जहां वे जलते हैं, तड़पते हैं और जब छाया की याचना करते हैं,
उन्हें असिपत्र वन में ले जाकर कहा जाता है, जा पापी, यहाँ शीतल छाया में विश्राम कर। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्ते उनके शरीर को काट डालते हैं। जब वे प्यास से व्याकुल होकर जल मांगते हैं तो उन्हें खौलता हुआ तेल दिया जाता है और कहा जाता है, पियो यह जल। उस तेल से उनकी आंतें जल जाती हैं, वे गिर पड़ते हैं, तड़पते हैं, फिर उठते हैं और पुनः यातना भोगते हैं। हे ताक्ष्य, ऐसी असंख्य यातनाएं पापियों को दी जाती हैं। उनका वर्णन करना भी असंभव है। वे पुरुष और स्त्रियां यमलोक में प्रलय तक जलते रहते हैं और जब उनका पाप समाप्त होता है तब वे फिर उसी नरक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वृक्ष, पशु, पक्षी या कीट योनि में। जो नरक से लौटते हैं वे मनुष्य योनि में भी चांडाल कुल में जन्म पाते हैं और कुष्ठ, अंधत्व या अन्य भयंकर रोगों से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार उनके शरीर पर पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रमाण हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे केशव, कृपा कर यह बताइए कि कौन से पाप से शरीर पर कौन से चिन्ह उत्पन्न होते हैं और जो पापी नरक भोग कर पुनः जन्म लेते हैं वे किन किन योनियों में जन्म पाते हैं। भगवान श्रीहरि बोले, हे गरुड़, जो जीव नरक से लौटते हैं वे अपने पापों के अनुसार विशेष चिन्ह और योनियां प्राप्त करते हैं। अब सुनो, किस पाप से कौन सा फल मिलता है। जो ब्रह्म हत्या करता है वह क्षय रोग से पीड़ित होता है। जो गाय की हत्या करता है वह मूर्ख और कुबड़ा होता है। जो कन्या की हत्या करता है वह कोढ़ी बनता है। ये तीनों ही अंत में चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। जो स्त्री की हत्या करता है या गर्भपात कराता है वह भिल्ल आदिवासी होकर रोगी होता है। जो परस्त्रीगमन करता है वह नपुंसक होता है और जो गुरुपत्नी से संबंध रखता है वह चर्मरोगी होता है। जो मांसाहार करता है उसके शरीर के अंग लाल रहते हैं। जो मद्यपान करता है उसके दांत काले होते हैं। जो लालचवश निषिद्ध भोजन करता है उसे महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना स्वयं मिठाई खाता है उसे गले में गंडमाला होती है। जो श्राद्ध में अपवित्र अन्न देता है वह श्वेत कुष्ठी होता है। जो गुरु का अपमान करता है वह मिर्गी का रोगी बनता है। जो वेद शास्त्रों की निंदा करता है वह पांडुरोगी होता है। जो झूठी गवाही देता है वह गूंगा जन्म लेता है। जो भोजन की पंक्ति तोड़ता है वह काना होता है। जो विवाह में विघ्न डालता है वह ओष्ठहीन बिना होंठ का होता है। और जो पुस्तक चोरी करता है वह जन्मांध होता है। जो गाय या ब्राह्मण को पैर से मारता है वह लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हकलाता है और जो झूठ सुनता है वह बहरा होता है। जो विष देता है वह पागल होता है। जो आग लगाता है वह गंजा खलवाट होता है। जो मांस बेचता है वह अभागा होता है और जो दूसरों का मांस खाता है वह रोगी होता है। जो रत्न चुराता है वह हीन जाति में जन्म लेता है। जो सोना चुराता है वह नखरोगी होता है। जो अन्य धातुएं चुराता है वह निर्धन होता है। जो अन्न चुराता है वह चूहा बनता है और जो धान चुराता है वह शलभ टिड्डी होता है। जो जल की चोरी करता है वह चातक पक्षी होता है। जो विष का व्यवहार करता है वह बिच्छू वृश्चिक होता है। जो सब्जियां या शाक चुराता है वह मोर होता है। जो सुगंधित वस्तुएं चुराता है वह छुछुंदर होता है। जो मधु चुराता है वह डांस मधुमक्खी होता है। जो मांस चुराता है वह गीध गिद्ध होता है। और जो नमक चुराता है वह चींटी होता है।
जो फल, फूल या पान की चोरी करता है वह बंदर बनता है। जो जूते, घास या रुई की चोरी करता है वह भेड़ बनता है। जो मार्ग में यात्रियों को लूटता है या शिकार का व्यसन रखता है वह कसाई के घर का बकरा बनता है। जो विष पीकर मरता है वह पहाड़ पर काला नाग होता है। जो अमर्यादित स्वभाव का होता है वह वन में हाथी बनता है। जो ब्राह्मण संध्या या गायत्री का स्मरण नहीं करते और भीतर से दूषित होकर बाहर से साधु बनते हैं वे बगुला बनते हैं। जो अयोग्य के यहाँ यज्ञ कराता है वह गांव का सुअर होता है। जो क्षमता से अधिक यज्ञ कराता है वह गधा बनता है। जो बिना बुलावे भोजन करता है वह कौआ होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं देता वह बैल बनता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह भी बैल या गधा होता है। जो गुरु से तुम या हूं जैसे शब्दों से अपमान करता है या वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करता है वह निर्जन अरण्य में ब्रह्म राक्षस बनता है। जो दान का वचन देकर नहीं देता वह सियार होता है। जो सज्जनों का अपमान करता है वह अग्निमुख सियार होता है। जो मित्र से द्रोह करता है वह गीध होता है। और जो व्यापार में छल करता है वह उल्लू होता है। जो वर्णाश्रम की निंदा करता है वह कपोत कबूतर होता है। जो स्नेह तोड़ता है या पत्नी को द्वेष से त्यागता है वह चक्रवाक चकोर होता है। जो माता पिता या गुरु से द्वेष करता है या भाई बहन से वैर रखता है वह असंख्य जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होता रहता है। जो सास ससुर से कठोर वचन बोलती है या नित्य कलह करती है वह जल जोंक जलौका होती है। जो पति की निंदा करती है वह जू बनती है। जो पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती है वह चमगादड़, छिपकली या दोमुखी सर्पिणी होती है। जो सगोत्र स्त्री के साथ संबंध रखता है वह लकड़बग्घा या साही बनता है और आगे चलकर रीछ योनि प्राप्त करता है। जो तपस्विनी के साथ व्यभिचार करता है वह पिशाच बनता है। जो अप्राप्त यौवन स्त्री से संबंध रखता है वह अजगर होता है। जो गुरु पत्नी के प्रति आसक्ति रखता है वह गिरगिट होता है। जो राजपत्नी से संबंध रखता है वह ऊंट और जो मित्र की पत्नी से संबंध रखता है वह गधा बनता है। जो गुदागमन करता है वह सुअर और जो शूद्र स्त्री से संबंध रखता है वह बैल बनता है। जो अत्यधिक कामुक है वह कामलंपट घोड़ा होता है। जो मृत्यु भोज में भोजन करता है वह कुत्ता बनता है। जो देवद्रव्य का उपभोग करता है वह मुर्गा होता है। जो देवता की पूजा धन के लिए करता है वह देवलक ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को देव या पितृकार्य में अयोग्य कहा गया है। जो महापापी नरक भोगने के बाद जन्म लेते हैं वे अपने कर्म क्षय होने पर मनुष्य बनते हैं, परंतु उनके जन्म चिन्ह उनके पापों की गवाही देते हैं। जो ब्रह्म हत्यारा है वह गधा, ऊंट या महिषी बनता है। जो सुरापान करता है वह भेड़िया, कुत्ता या सियार होता है। जो सोना चुराता है वह कीट पतंग बनता है। जो गुरु पत्नी से संबंध रखता है वह घास, लता या झाड़ी बनता है। जो परस्त्री का धन हरता है वह भौंरा, भ्रमर बनता है। जो ब्राह्मण का धन खाता है वह 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का नाश करता है। और जो बलपूर्वक ब्रह्मस्व भरता है वह जब तक चंद्र और तारे हैं तब तक अपने कुल को जलाता रहता है। हे गरुड़, लोहे, पत्थर और विष को मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण का धन कोई नहीं पचा सकता। ऐसा करने वाला नरक में गिरकर फिर दरिद्र और याचक रूप में जन्म लेता है। जो दान की हुई भूमि पुनः छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक मल का कीड़ा होता है। जो दान देकर वापस लेता है वह 1 कल्प तक नरक में भोगता है।
जो ब्राह्मण की जीविका हरता है वह कुत्ता, लंगूर या बंदर होता है। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार यह सब योनियां और शरीर के चिन्ह प्राप्त होते हैं। दुष्कर्मों के कारण जीव पहले नरक में यातनाएं सहते हैं, फिर शेष पाप भोगने के लिए इन योनियों में जन्म लेते हैं। सैकड़ों जन्मों तक पशु पक्षी बनकर दुख सहते हैं और जब पुण्य पाप समान हो जाते हैं तब पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में भी उन्हें गर्भ से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह जन्म मरण का चक्र सृष्टि के सभी प्राणियों में निरंतर चलता रहता है। हे गरुड़, मेरी माया से बंधा हुआ जीव घट यंत्र की तरह ऊपर नीचे की योनियों में घूमता रहता है। कर्मों के बंधन में बंधा प्राणी कभी नरक में गिरता है, कभी मनुष्य बनता है। दान न देने वाला दरिद्र होता है, दरिद्रता उसे पुनः पाप की ओर ले जाती है, पाप उसे नरक में गिराता है और नरक से लौटकर वह फिर दरिद्र और पापी बनता है। यही कर्मचक्र अनादि अनंत चलता रहता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प बीत जाएं, परंतु बिना फल भोगे कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार खंड का पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। छठा अध्याय पाप जन्मादि दुख निरूपण। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब जीव नरक से छूटकर पुनः जन्म लेने आता है तो वह माता के गर्भ में किस प्रकार प्रवेश करता है और वहां उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़ते हैं? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, सुनो, जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार उस गर्भ में प्रवेश करता है। ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्रदेव को लगी ब्रह्महत्या का एक भाग रजस्वला स्त्री में रहता है, इसलिए उस समय किया गया गर्भाधान अशुभ फल देने वाला होता है। पहले दिन की स्त्री चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी कहलाती है। नरक से लौटे जीव इन्हीं 3 में जन्म पाते हैं। दैव की प्रेरणा से अपने कर्मानुसार शरीर पाने के लिए जीव पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात में वह वीर्य कलल जेली के समान हो जाता है, 5 रातों में बुलबुले जैसा, 10 दिनों में बेर के आकार का और फिर मांस से लिपटे अंडाकार रूप में परिवर्तित होता है। 1 महीने में सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पांव, 3 महीने में नाखून, हड्डियां, त्वचा और इंद्रियां। चौथे महीने में शरीर की 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 5वें महीने में उसे भूख प्यास का अनुभव होता है और 6ठे महीने में वह जीव माता के गर्भ में उल्टा होकर पड़ा रहता है, जहां चारों ओर अंधकार, मूत्र और विष्ठा से दुर्गंध होती है। वहां गर्भ में रहने वाले कृमि उसके कोमल अंगों को बार बार काटते हैं। इस पीड़ा से वह मूर्छित हो जाता है। माँ जो भी तीखा, खट्टा या गर्म भोजन करती है, उसका प्रभाव उस जीव के शरीर पर पड़ता है और उसे असह्य पीड़ा होती है। वह पूरी तरह झिल्ली, जरायु से लिपटा हुआ, आंतों से ढका, एक अंधेरे पिंजरे में कैद पक्षी की तरह बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। वह भयभीत होकर भीतर ही भीतर कहता है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर मैंने जन्म मरण का यह चक्र रच लिया। पुत्र, धन, परिवार सब मुझसे छूट गए और मैं अकेला अपने ही कर्मों की आग में जल रहा हूँ। यदि इस बार गर्भ से बाहर निकलूं तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा और मुक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन फिर वह सोचता है, यदि बाहर जाऊंगा तो पुनः पापों में फंस जाऊंगा। इसलिए यहीं रहकर आपका आश्रय लेकर अपने उद्धार का मार्ग खोजूंगा। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब ऐसा सोचने वाला जीव गर्भ में 10 महीने पूरे करता है तो प्रसूति की वायु उसे नीचे की ओर धकेलती है। वह उल्टा होकर बाहर आता है,
अत्यंत पीड़ा और घुटन में श्वास नहीं ले पाता। भूमि पर गिरते ही उसकी स्मृति लुप्त हो जाती है। वह मलमूत्र के बीच गिरकर एक असहाय बालक के रूप में रोता है और संसार के बंधन में फिर फंस जाता है। हे गरुड़, गर्भ में, रोगावस्था में, श्मशान भूमि में या जब कोई गरुड़ पुराण सुनता है तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यदि वही स्थिर रहे तो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह जीव बाहर आता है, वैष्णवी माया उसे मोह लेती है। वह सब भूल जाता है। बाल्यावस्था में असहाय रहता है, भूख और पीड़ा से रोता है और लोग उसकी इच्छा समझ नहीं पाते। वह मच्छरों, खटमलों, डांसों से पीड़ित होता है पर कुछ कर नहीं पाता। शैशव बीतता है, फिर भी दुख उसका साथ नहीं छोड़ता। जब वह यौवन में प्रवेश करता है तो इंद्रियों के सुखों में फंसकर अहंकार, लोभ और क्रोध से भर जाता है। अच्छे लोगों से द्वेष करता है और मोह में अंधा होकर पतन की ओर बढ़ता है। हे गरुड़, जैसे हिरण संगीत से, हाथी स्त्री से, पतंगा अग्नि से, भौरा सुगंध से और मछली रस से नष्ट होती है, वैसे ही मनुष्य पांचों इंद्रियों के सुखों से विनष्ट हो जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से विनाश। इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ करता है। सैकड़ों योनियों को पार करके जो मानव शरीर प्राप्त होता है वह अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भी जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो पर धर्म नहीं निभाता, वह अपने ही हाथों अमृत को विष बना देता है। जब वह वृद्ध होता है तो रोगों और पीड़ा से व्याकुल होकर मर जाता है और पुनः उसी दुखद चक्र, नरक और जन्म में गिरता है। हे ताक्ष, ये ही वे जीव हैं जो अपने कर्मों में बंधे और मेरी माया से मोहित होकर वैराग्य को कभी नहीं पा सकते। यही उस पापजन्य जन्म और दुख की कथा है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत पाप जन्मादि दुख निरूपण नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। 7वां अध्याय बभ्रुवाहन और प्रेत की कथा एक समय की बात है। सूत जी ने गरुड़ जी से कहा, हे ताक्ष, जब भगवान विष्णु ने पापों और मृत्यु के बाद की यातनाओं का वर्णन किया, तब गरुड़ जी का हृदय करुणा से भर गया। प्राणियों के कल्याण की भावना से कांपती आवाज में उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कोई मनुष्य चाहे जानबूझकर या भूलवश पाप करे फिर भी यम की भयंकर यातनाओं से बच सके। संसार रूपी सागर में डूबे हुए, पाप से भ्रमित और विषयों में फंसे हुए मनुष्य, उनका उद्धार कैसे हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे खगेश्वर, तुम्हारा प्रश्न सभी प्राणियों के हित में है। सुनो, मैं बताता हूँ, जो मनुष्य धर्मपरायण और पुत्रवान होता है उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की यातना नहीं होती। पुत्र रहित मनुष्य की स्थिति अत्यंत दुखद होती है। यदि किसी के भाग्यवश पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो उसे हर संभव उपाय से पुत्र की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, जैसे हरिवंश पुराण की कथा सुनना, शतचंडी यज्ञ करना और भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना। भगवान ने आगे कहा, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो पुम नामक नरक से अपने पितरों को बचाए। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है और पौत्र के स्पर्श से वह देव, ऋषि और पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान विष्णु बोले, ब्राह्म विवाह से उत्पन्न औरस पुत्र ही पिता को ऊर्ध्वक्ति प्रदान करता है, परंतु यदि पुत्रहीन जाति या अनुचित संबंध से उत्पन्न हो तो वह पिता को अधोगति में ले जाता है। इसीलिए सवर्ण पुरुष से सवर्णा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है वही सच्चा औरस पुत्र कहलाता है। वह ही पिता के लिए श्राद्ध करके स्वर्ग के द्वार खोल देता है। परंतु हे गरुड़, केवल अपने पुत्र द्वारा ही नहीं, किसी और के द्वारा किए गए श्राद्ध से भी प्रेतात्मा को मुक्ति मिल सकती है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो इसका प्रमाण है। त्रेता युग में महोदय नामक एक नगर था।
वह बभ्रुवाहन नाम का एक राजा राज करता था, अत्यंत धर्मात्मा, दानी, ब्राह्मण भक्त, प्रजापालक और सत्यप्रिय। वह अपनी प्रजा का पालन ऐसे करता था जैसे पिता अपने पुत्रों का करता है। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया। घनघोर जंगलों से भरे उस प्रदेश में उसने एक मृग देखा। राजा ने बाण चलाया, मृग घायल हुआ और दूर भाग गया। राजा उसके पीछे गया और पीछा करते करते एक दूसरे घने और रहस्यमय वन में जा पहुंचा। थका हुआ प्यासा राजा एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचा। वह घोड़े सहित जल में उतरा, स्नान किया और शीतल सुगंधित जल पिया। फिर वह एक विशाल वटवृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा, उसके सामने एक अत्यंत भयानक प्रेत खड़ा है। कुबड़ा, सूखा, मांस रहित शरीर, जटाजूट से ढका, विकृत चेहरा और मलिन वेश। राजा के सामने वह दृश्य इतना भयंकर था कि उसका हृदय कांप उठा। लेकिन तभी वह प्रेत बोला, हे राजन, तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे दर्शन से मेरा प्रेतत्व समाप्त हो गया है। मैं अब शांति को प्राप्त हुआ हूँ। राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे भयावह रूप वाले, तुम कौन हो? किस कारण से तुम्हें यह प्रेत योनि मिली और किस उपाय से तुम्हारा उद्धार हो सकता है? प्रेत ने कहा, हे राजन, मैं वैदिश नगर का निवासी था। मेरा नाम सुदेव था और मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। मैंने जीवन में देवताओं की पूजा की, पितरों को तर्पण दिया, दान दिए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरी मृत्यु के बाद कोई मेरे लिए श्राद्ध या पिंडदान करने वाला नहीं था। इसीलिए मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया। सैकड़ों श्राद्ध भी कोई और करे तो भी जब तक और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं मिलती। हे राजन, कृपा करके मेरा और्ध्वदैहिक संस्कार करें। राजा तो सब वर्णों का बंधु होता है, कृपया मुझे मुक्त करें। मेरे उद्धार के लिए आप नारायण बलि करें। फिर प्रेत ने राजा को बताया, सोने की नारायण मूर्ति बनवाकर उसे स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, पूजन करें। उसके चारों ओर श्रीधर, मधुसूदन, वामन, गदाधर, ब्रह्मा और शिव की स्थापना करें। फिर अग्निहोत्र करें, ब्राह्मणों को दान दें और और्ध्वदैहिक क्रिया करें। इसके साथ प्रेतघट दान भी करें। यह दान प्रेतत्व के नाश का सर्वोत्तम उपाय है। राजा ने पूछा, प्रेतघट दान कैसे किया जाता है? प्रेत बोला, हे राजन, सोने का एक घट बनवाएं, उसमें दूध, घी और जल भरें। उसके भीतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिष्ठा करें। दिशाओं में लोकपालों का आवाहन करके पूजा करें और वह घट श्रद्धा से किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। यही दान प्रेतत्व को समाप्त कर देता है। इतना कहकर प्रेत राजा के चरणों में झुका और बोला, मेरा उद्धार कीजिए हे राजन, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। तभी राजा की सेना वहां पहुंच गई। प्रेत ने उन्हें प्रणाम किया, एक मणिरत्न राजा को दिया और अदृश्य हो गया। राजा बभ्रुवाहन अपने नगर लौटा और प्रेत के बताए अनुसार सभी विधियां पूरी की। नारायण बलि, प्रेतघट दान और और्ध्वदैहिक संस्कार, इन सब क्रियाओं से वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब दूसरे के द्वारा किया गया श्राद्ध भी प्रेत को स्वर्ग दिला सकता है, तब अपने पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को मुक्ति क्यों न मिले? जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह पापमय जीवन में भी कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं करता। 8वां अध्याय, आतुरदान निरूपण कथा शैली में हेताक्ष। तुमने आज मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। सुनो, जब कोई पुण्यात्मा मनुष्य अपने जीवन के अंत को समीप देखता है, जब उसका शरीर रोगों से पीड़ित हो जाता है, ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं और प्राणवायु का कंपन मंद पड़ने लगता है, तब उसे यह समझना चाहिए कि मृत्यु समीप है। उस क्षण भय नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मबोध रखना चाहिए। आलस्य त्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब मृत्यु का समय निकट आए,
तब स्नान करके शालग्राम रूपी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर भगवान की अर्चना करें और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक नमो नारायणाय या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव दोनों के नामों का स्मरण ही मुक्ति का द्वार है। जिसके कानों में भगवान का नाम पड़ता है उसके पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। जो लोग रोगी के समीप बैठकर भय या शोक की बातें नहीं करते बल्कि भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बंधु कहलाते हैं। कृष्ण नाम के उच्चारण से ही करोड़ों पाप मिट जाते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र के नाम नारायण पुकारते हुए भी मोक्ष पाया, तो जो भक्त भाव से नाम लेता है उसकी मुक्ति तो निश्चित ही है। भगवान का नाम अग्नि के समान है, अनिच्छा से भी स्मरण करने पर वह पाप को जला देता है। यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं, जो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं उन्हें मेरे पास मत लाना, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण का भजन करता हूँ। जो जन विष्णु भक्ति से विमुख हैं, जो भगवान का नाम, गुण या चरण स्मरण नहीं करते उन्हें ही मेरे पास लाओ। बाकी भक्त तो मेरे लिए भी पूज्य हैं। इसलिए हे पक्षींद्र, जान लो भगवान का नामस्मरण ही सभी पापों का परम प्रायश्चित है। नारायण से विमुख व्यक्ति चाहे कितने ही प्रायश्चित करें, वे उस प्रकार पवित्र नहीं हो सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जल शुद्ध नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन कृष्ण का नाम लेता है या मरते समय भगवान की शरण को स्मरण करता है वह मुक्त हो जाता है और यम के मार्ग को कभी नहीं देखता। मृत्यु के समय गीत, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, गंगाजल, तुलसी दल और भगवान विष्णु का चरणामृत ये सब मुक्ति के कारण बनते हैं। उस समय घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करना चाहिए। एक वेदपाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान सर्वोत्तम माना गया है। जो मनुष्य अंतकाल में दान करता है उसका दान अक्षय होता है, विशेषकर जब पुत्र उसकी अनुमोदना करे। सत्पुत्र को चाहिए कि पिता के अंतकाल में अपने हाथों से सभी दान दिलाए, क्योंकि पिता का धन तृष्णा में पड़कर व्यर्थ न जाए। उस दान से पिता न केवल जीवित रहते हुए बल्कि मृत्यु के पश्चात भी दुहक से मुक्त रहता है। आतुरकाल और ग्रहण काल दोनों में दिया गया दान विशेष फलदायी होता है। इस समय तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ इन आठों का दान अष्टमादान कहा गया है, जो महापापों का नाश करता है। तिल दान से त्रिविध पाप मन, वाणी और कर्म से किए गए सब नष्ट होते हैं। लोहे का दान यमलोक के कष्टों से बचाता है। स्वर्णदान से देवता और धर्मराज तक संतुष्ट होते हैं। हे ताक्ष्य, जो मनुष्य स्वर्णदान करता है वह यमलोक में नहीं जाता बल्कि स्वर्ग में निवास करता है और अगले जन्म में रूपवान, तेजस्वी और पराक्रमी राजा बनता है। कपास और नमक का दान यमदूतों के भय से रक्षा करता है। धान्य का दान धर्मराज को प्रसन्न करता है। भूमिदान सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को भूमि देता है वह ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। राजा के शासन में जो पाप होते हैं वे व्रतों या तीर्थों से नहीं, केवल भूमिदान से नष्ट होते हैं। गोदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैतरणी नदी पार कराने वाली वैतरणी धेनु का दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह गाय दाता को त्रिविध पापों से मुक्त करती है। गौदान की विधि का विस्तार भी बताया गया है। गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर, ताम्र पात्र में घृत रखकर वेद मंत्रों से पूजित कर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान के समय प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगन्नाथ भवसागर के रक्षक, मैं वैतरणी पार करने की इच्छा से यह धेनु आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरा उद्धार करें। जो व्यक्ति इस विधि से वैतरणी गाय का दान करता है वह धर्मराज की सभा में बिना कष्ट के पहुंचता है।
स्वस्थ अवस्था में दिया गया दान मरणोत्तर दान से अनेक गुना श्रेष्ठ होता है। हे ताक्ष्य, दान का समय वही है जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है और मृत्यु हर क्षण निकट आती है। दान रूपी पाथेय लेकर ही जीव यम मार्ग में सुखपूर्वक यात्रा करता है। जो दान रहित है वह वहां क्लेश पाता है। जीवन का सार यही है, धन, पुत्र, पत्नी सब अनित्य हैं, केवल धर्म ही स्थायी है। मृत्यु के बाद कोई भी साथ नहीं जाता, केवल कर्म और धर्म ही साथ जाते हैं। माता पिता, बंधु, पत्नी सभी संबंध जल पर बहते लकड़ी के टुकड़ों जैसे हैं, क्षणभंगुर, अस्थिर। इसलिए जब तक धन अपने अधीन है उसे धर्म के लिए अर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, भगवान उसका दान स्वीकार करते हैं। दान छोटा हो या बड़ा, श्रद्धा ही उसका फल निश्चित करती है। जो पुत्र अपने आतुर पिता को दान दिलाता है वह देवताओं में भी पूजनीय बनता है। पिता, माता, बहन या भाई के उद्देश्य से किया गया दान हजारों गुना फल देता है। दान देने वाला कभी उपद्रवग्रस्त नहीं होता, नरक यातना नहीं भोगता और मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय नहीं होता। हे खगश्रेष्ठ, जो लोग लोभ के कारण अंतकाल में दान नहीं देते वे मृत्यु के पश्चात शोकमय लोक में गिरते हैं। जो पुत्र अपने पिता के लिए दान नहीं करता वह ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार में आतुरदान निरूपण नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के विषय में विस्तार से बताया। अब कृपा करके बताइए कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप हो तब उसके लिए कौन से कर्म करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे ताक्ष्य, अब मैं तुम्हें वह विधि बताता हूँ जिससे मनुष्य शरीर त्याग कर सद्गति को प्राप्त करता है। सावधान होकर सुनो। जब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ने लगता है तब सबसे पहले तुलसी के पास गोबर से एक मंडल बनाना चाहिए। उस मंडल पर तिल बिखेर कर कुश बिछाए, फिर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर शालिग्राम शिला की स्थापना करें। जहाँ पाप और भय को हरने वाली शालिग्राम शिला होती है वहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है, और जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया पड़ती है वहाँ मरने वाला प्राणी सदैव मुक्त होता है। ऐसी मुक्ति जो दान और तप से भी दुर्लभ होती है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वह घर तीर्थ बन जाता है, वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। जो प्राणी तुलसी की मंजरी को स्पर्श करते हुए अपने प्राण त्यागता है वह चाहे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसे देख भी नहीं सकते। जो व्यक्ति तुलसी पत्र मुख में रखकर कुश और तिल के आसन पर मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुत्रहीन होते हुए भी विष्णुपुर को जाता है। काले, सफेद और भूरे तीनों प्रकार के तिल, तुलसी और कुश ये सब मिलकर मरते हुए प्राणी को दुर्गति से बचाते हैं। हे ताक्ष्य, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं इसलिए वे पवित्र हैं। दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं, और कुश मेरे रोमों से प्रकट हुए मेरी विभूति हैं। उनके स्पर्श से ही मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर विराजते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ कभी भी निर्माल्य नहीं होते, बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी वे पवित्र रहते हैं। किंतु जो दर्भ पिंडदान में प्रयुक्त हुए हों, जो ब्राह्मण प्रेत के निमित्त भोजन करें या जो मंत्र किसी अधम व्यक्ति के मुख से बोले जाएं, वे अपवित्र हो जाते हैं। अब सुनो हे तार्क्ष्य, मरणासन्न व्यक्ति को गोबर से लीपी हुई, कुश बिछी हुई पवित्र भूमि पर ही लिटाना चाहिए। उसे कभी चौकी या बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देवता उसी भूमि मंडल में निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि सब वहीं उपस्थित रहते हैं।
यदि भूमि मलमूत्र से रहित हो तो वह स्वयं पवित्र है, और यदि दूषित हो जाए तो पुनः लीपने से शुद्ध हो जाती है। बिना लीपी भूमि पर या ऊंचाई पर रखे जाने से राक्षस, भूत, प्रेत और यमदूत प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप हो तो उसे उसी शुद्ध भूमि पर लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण या रत्न का स्पर्श कराते हुए शालिग्राम भगवान का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल एक बूंद भी पी ले, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसी प्रकार गंगा जल, जो सभी पातकों को भस्म कर देता है, मरणासन्न व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि गंगा जल का एक घूंट हजारों तीर्थों में स्नान और दान के समान पुण्य देता है। जिस प्रकार अग्नि के स्पर्श से रुई जल जाती है, वैसे ही गंगा जल से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति सूर्य की किरणों से गर्म हुआ गंगा जल पीता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त होकर हरि धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां केवल स्नान से पवित्र करती हैं, परंतु गंगा तो मात्र दर्शन, स्पर्श, दान या उसके नाम के उच्चारण से ही सैकड़ों पापियों को भी मुक्त कर देती है। अतः जब मृत्यु समीप हो तो गंगा का ध्यान करें, गंगा गंगा नाम का जप करें और गंगाजल का पान अवश्य करें। जो व्यक्ति प्राण त्यागते समय मन ही मन गंगा का स्मरण करता है, वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत समय में यदि कोई व्यक्ति भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या एक पाठ भी सुन ले तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर संसार में जन्म नहीं लेता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको मृत्यु के समय वेद, उपनिषद और शिव विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, जब प्राण कंठ तक पहुंच जाए तो मनुष्य को अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विज हो तो उसे उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए। जो व्यक्ति प्राण निकलते समय कह दे मैंने संन्यास ले लिया है, वह विष्णुलोक को जाता है और फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। ऐसे धार्मिक पुरुष, जिनके लिए ये सभी कृत्य विधिपूर्वक किए जाते हैं, उनके प्राण ऊपर के मार्गों से शांति और सुख के साथ निकलते हैं। मुख, नाक, कान और नेत्र, इन 7 ऊर्ध्व छिद्रों में से पुण्यात्माओं के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु मार्ग से। जब प्राण अपान से अलग होता है, तब वह सूक्ष्म रूप में शरीर से बाहर निकलता है, और जब प्राणवायु निकल जाती है तो शरीर उसी क्षण निर्जीव होकर गिर पड़ता है, जैसे जड़ों से कटा हुआ वृक्ष। प्राण रहित यह देह तुरंत चेष्टा शून्य, दुर्गंधयुक्त और निंदनीय बन जाती है। अंततः यह या तो कीड़ों में बदल जाती है, या मल समान दुर्गंधयुक्त होती है, या फिर अग्नि में भस्म हो जाती है। इसलिए हे ताक्ष्य, क्षणभंगुर इस देह पर गर्व क्यों किया जाए? यह पंचमहाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मृत्यु के साथ ही यह अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। परंतु आत्मा, वह नित्य, शुद्ध, अमर और साक्षी है। वह न कभी जन्म लेती है, न मरती है। जब प्राणी इस देह को छोड़ता है तो अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कोई गृहस्थ अपने जले हुए घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करता है। तब सुंदर विमानों से देवदूत उतरते हैं, हाथों में चवर लिए, गहनों से सुसज्जित, और धर्मप्रिय आत्मा को आदर पूर्वक स्वर्ग ले जाते हैं। वहां वह दिव्य शरीर धारण करता है, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत होता है, देवताओं से पूजित होता है, और अपने दान पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में आनंद पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार भाग में म्रियमाणकृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 10 दाह संस्कार और सती धर्म का वर्णन। गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कृपा कर यह बताइए कि पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर का दाह संस्कार किस विधि से किया जाए, और यदि उनकी पत्नी सती होना चाहे तो उसके सतीत्व की महिमा भी बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे ताक्ष्य,
सुनो, जिन और ध्वदैहिक कर्मों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, अब उन्हीं का वर्णन करता हूँ। बहुत से दान देने से भी इतना फल नहीं मिलता जितना माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करने से मिलता है। वह पुत्र अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य का भागी बनता है। माता पिता के निधन पर पुत्र को शोक छोड़कर स्नान कर, मुंडन कर, पवित्र वस्त्र धारण कर सभी बंधुओं के साथ मिलकर क्रिया करनी चाहिए। जो पुत्र मुंडन नहीं करता वह अपने पिता का ऋण कभी नहीं चुका पाता। नाखून और कांख छोड़कर मुंडन करना आवश्यक बताया गया है। फिर शव को जल से स्नान कराकर चंदन या गंगा मिट्टी के लेप से शुद्ध करें, फूलों से सजाएं और नए वस्त्र में लपेट दें। नामगोत्र उच्चारण कर दक्षिणा सहित शव नामक पहला पिंड दान करें। इससे भूमि और भूमि के देवता प्रसन्न होते हैं। फिर द्वारदेश पर पांथ नाम से दूसरा पिंड दें, ताकि किसी भूत प्रेत की बाधा मृतक की सद्गति में न हो। इसके बाद पुत्र और बंधु शव की प्रदक्षिणा कर पूजा करके कंधा देकर श्मशान की ओर बढ़े। जो पुत्र अपने पिता को कंधे पर लेकर श्मशान जाता है वह हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, क्योंकि पिता ने जीवन भर पुत्र को अपने कंधों पर उठाया। अब पुत्र उसी ऋण का प्रत्युपकार करता है। रास्ते में एक स्थान पर शव को विश्राम देकर भूमि पर भूत नामक तीसरा पिंड दें। यह पिंड इस बात का प्रतीक है कि कोई भी राक्षस, पिशाच या दुष्ट आत्मा अब उस शरीर की पवित्रता को बाधित नहीं कर सकती। श्मशान में पहुंचकर शव को उत्तराभिमुख स्थापित करें। फिर भूमि को शुद्ध कर दर्भ से 3 रेखाएं खींचें और वहां अग्नि स्थापित करें। अग्निदेव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, यह जीव अब इस संसार से मुक्त हो चुका है। आप इसे अपने प्रकाश के द्वारा स्वर्ग लोक तक पहुंचा दें। इसके बाद चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता बनाकर शव को उस पर स्थापित करें। चिता पर साधक नाम से एक पिंड और शव के हाथ में प्रेत नाम से दूसरा पिंड दें। इस प्रकार 5 पिंडों का दान करने से शव दाह योग्य बनता है और किसी भी अदृश्य शक्ति की बाधा नहीं रहती। यदि मृत्यु पंचक नक्षत्र धनिष्ठा से रेवती तक में हुई हो तो पहले पंचक शांति करनी चाहिए, क्योंकि पंचक में मरण से घर परिवार में विघ्न उत्पन्न होते हैं। पंचक शांति के लिए 4 पुतले बनाकर मंत्रों से अभिमंत्रित कर सुवर्ण और दान के साथ होम करना चाहिए। इसके बाद दाह संस्कार शुभ होता है। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होना चाहे तो उसे कोई बाधा नहीं देनी चाहिए, परंतु सती होना उसकी इच्छा पर निर्भर है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। वह स्नान करे, स्वयं को सुशोभित करे, दान दे और भगवान विष्णु को प्रणाम कर पति की चिता पर चढ़े। चिता की परिक्रमा कर पति को गोद में लेकर श्रीफल देकर अपनी सखियों से विदा ले और अग्नि को गंगाजल स्नान के समान मानकर स्वयं को समर्पित कर दे। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। वह पहले शिशु को जन्म दे, उसका पालन करे, फिर यदि चाहे तो पति का अनुसरण करे। जो पतिव्रता नारी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती है उसे कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे अग्नि में धातु की अशुद्धियां जलकर स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही वह स्त्री अपने पापों से मुक्त हो जाती है। उसकी आत्मा पति की आत्मा में एकाकार हो जाती है। वह स्वर्ग में अपने पति के साथ एक कल्प तक सुख भोगती है और जब पुनर्जन्म लेती है तो फिर उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण भर के शारीरिक भय से इस दिव्य मिलन से पीछे हटती है वह जन्मों जन्मों तक विरह की अग्नि में जलती रहती है। जब शव आधा जल जाए तो उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए, गृहस्थों के लिए लकड़ी से और सन्यासियों के लिए श्रीफल से। फिर पुत्र को अग्नि में घी की आहुति देकर यह मंत्र कहना चाहिए, हे अग्निदेव, आप वासुदेव के द्वारा उत्पन्न हैं। अब इस आत्मा को प्रकाशमय दिव्य रूप देकर स्वर्ग में पहुंचाए। दाह के बाद सबको स्नान करना चाहिए, पहले स्त्रियों को, फिर पुरुषों को।
फिर मृतक के नाम से तिलांजलि दें, उसके गुणों का स्मरण करें, घर जाकर नीम पत्ते चबाएं, गोग्रास दें और 12 दिन तक दीप जलाएं। पहले 3 दिन सूर्यास्त के समय श्मशान या चौराहे पर दूध और जल से भरे पात्र रखकर प्रार्थना करें, हे प्रेतात्मा, यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, स्नान करो, पियो और शांति से रहो। चौथे दिन अस्थि संचय करें, अस्थियों को दूध और जल से धोकर चंदन कुमकुम से लेपकर गंगा जी में विसर्जित करें। जिसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित होती हैं, वह ब्रह्मलोक में स्थान पाता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। यह वही गंगा है जिसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर लाया था। गंगाजल की एक लहर भी जिस मृत आत्मा को छूती है, उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि शव प्राप्त न हो तो कुश का पुतला बनाकर वैसी ही क्रिया करें। यदि गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो तो शिशु को निकालकर जीवित हो तो उसका पालन करें, अन्यथा स्त्री का दाह करें। 3 वर्ष तक के बालक को भूमि में गाड़ना चाहिए, उससे बड़े का दाह संस्कार कर अस्थियां गंगा में विसर्जित करनी चाहिए। सन्यासियों की मृत्यु होने पर न दाह संस्कार होता है, न दशगात्र, क्योंकि वे स्वयं नारायण स्वरूप होते हैं। उन्हें या तो नदी में जल समाधि दी जाती है या पृथ्वी में गाड़ा जाता है। ज्ञानी जन तो मृत्यु के बाद भी मुक्त ही रहते हैं, उन्हें किसी पिंडदान या उदक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार दाहास्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। अध्याय 11 गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर कहा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि दशगात्र विधि किस प्रकार की जाती है, इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, और यदि किसी मनुष्य का पुत्र न हो तो यह क्रिया कौन करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ताक्ष, अब मैं तुम्हें दशगात्र विधि का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से करता है वह अपने पितृऋण से मुक्त हो जाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। जब पिता या किसी प्रियजन का देहांत हो जाए तब पुत्र को शोक छोड़कर धैर्य धारण कर सात्विक मन से सभी कर्म करने चाहिए। उस समय आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि जो आंसू और श्लेष्म परिजन शोक में बहाते हैं उन्हें मृतात्मा विवश होकर पी लेती है। इसलिए उस समय रोने की बजाय शांत चित्त से पिंडदान करना ही सच्चा कर्तव्य है। फिर भगवान बोले, हे गरुड़, यदि कोई मनुष्य हजारों वर्ष भी शोक करता रहे तो भी वह उस प्राणी को नहीं देख सकता जो इस संसार से जा चुका है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुई है तो पुनर्जन्म भी निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति को इन अवश्यंभावी घटनाओं पर शोक नहीं करना चाहिए। न कोई देवता न कोई मानव, ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मृत्यु प्राप्त व्यक्ति पुनः लौट सके। यदि यह संभव होता तो स्वयं राजा नल, श्रीराम या धर्मराज युधिष्ठिर कभी दुर्ख न भोगते। इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। यह शरीर भी आत्मा का स्थायी साथी नहीं, तो दूसरों के साथ स्थायी संग की आशा कैसे की जा सकती है। जैसे कोई पथिक वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम करता है और फिर अपनी राह चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस संसार में रिश्तों का मिलन पाकर अपने प्रारब्ध कर्म भोग कर आगे बढ़ जाती है। जो अन्न प्रातः पकाया जाता है वह सायंकाल तक नष्ट हो जाता है, तो फिर उसी अन्नरस से बने शरीर की नित्यता की कल्पना कैसे की जा सकती है। इस प्रकार विचार कर शोक त्यागना चाहिए। यही विचार मनुष्य के दुख का औषध है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, पुत्र को अपने पिता की क्रिया स्वयं करनी चाहिए। पुत्र न हो तो पत्नी, पत्नी न हो तो भाई, और भाई न हो तो ब्राह्मण या शिष्य, इनमें से कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक दशगात्र कर्म करे। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र यह क्रिया करें। मनुजी ने कहा है, एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो सभी पुत्रवान माने जाते हैं।
और यदि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो उनमें से एक के पुत्र से सभी पुत्रवती मानी जाती हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र या फिर पुरोहित यह क्रिया करे, क्योंकि क्रिया का लोप कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने इष्ट या मित्र की और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो उसे कोटि यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। पुत्र को पिता की दशगात्र क्रिया करनी चाहिए, परंतु यदि पुत्र मर जाए तो पिता को उसकी दशगात्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। अनेक पुत्र होने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। भले ही पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो, फिर भी दशगात्र और श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा किए जाने चाहिए। हाँ, वार्षिक श्राद्ध सभी पृथक पृथक कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठ पुत्र को उस अवधि में संयम, ब्रह्मचर्य और पवित्रता धारण करनी चाहिए। एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे और भक्ति भाव से पिता की क्रिया पूर्ण करे। जो पुत्र अपने माता पिता की क्रिया विधि पूर्वक करता है वह पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने जितना पुण्य प्राप्त करता है। और जो पुत्र दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध तक पिता की सेवा करता है उसे गया श्राद्ध के समान दिव्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान ने क्रिया की विधि बताई। मध्याह्न के समय किसी पवित्र स्थान जैसे कुएं, तालाब, बगीचे, तीर्थ या मंदिर के प्रांगण में जाकर स्नान करें। शरीर शुद्ध कर वृक्ष की जड़ के समीप दक्षिण मुख होकर गोबर से वेदी बनाएं। उस वेदी पर कुश से बने दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करें और पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर यह श्लोक उच्चारण करें, अत्सि पुष्प संकाशन पीत्वा सस्मुच्यतम ये नमस्यन्ति गोविंदन न तेषां विद्यते भयम। फिर कुश के आसन पर नाम और गोत्र उच्चारण करके चावल या जौ के आटे से बने पिंड को अर्पित करें। उसमें उशीर, खस, चंदन और भृंगराज के पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप, तांबूल और दक्षिणा समर्पित करें। फिर कहें, अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड, अन्न और जल प्राप्त हो। जो भी वस्तु प्रेत शब्द उच्चारण कर मृतात्मा को दी जाती है उससे आत्मा को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए सपिंडन से पूर्व तक हर अर्पण के साथ प्रेत शब्द बोलना चाहिए। भगवान बोले, पहले दिन जिस अन्न से पिंड दिया जाता है उसी अन्न से 9 दिन तक पिंडदान करें। 9वें दिन सभी सपिंडीजन मृतात्मा के स्वर्ग प्राप्ति की कामना से तैलाभियन करें। फिर दूब और लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत के घर जाएं और कहें, दूर्वा के समान तुम्हारे कुल की वृद्धि हो और लावा के समान तुम्हारा वंश फले फूले। ऐसा कहते हुए दूब और लावा को घर के चारों ओर बिखेर दें। 10वें दिन पिंडदान मांस से किया जाता है, परंतु कलयुग में मांस निषिद्ध होने के कारण उड़द, मांस से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन मुंडन संस्कार भी किया जाता है। बंधु बांधवों सहित पुत्र को भी क्षौर कर्म कराना चाहिए। उस दिन एक ब्राह्मण को मधुर भोजन कराएं और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें, अत्सी के पुष्प के समान कांति वाले, पीतवस्त्र धारण करने वाले, शंख चक्र गदा पद्मधारी अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें किसी बात का भय नहीं होता। हे अनादि अनंत विष्णु, आप ही उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। फिर स्नान कर घर जाकर गोग्रास दें और तभी भोजन करें। इससे प्रेतात्मा को शांति और पथ प्राप्त होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार में दशगात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है और कर्तव्य पूर्वक किए गए संस्कार ही आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। 12वां अध्याय, गरुड़ जी ने विनम्र होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके यह भी बताइए 11वें दिन क्या क्या कर्म करने चाहिए और वृषोत्सर्ग साड़ को छोड़ने का क्या महत्व है। भगवान श्री विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, सुनो, 11वां दिन बहुत पवित्र माना गया है। यही वह दिन है जब आत्मा अपने अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार होती है।
इसलिए उस दिन सभी कर्म पूरे विधि विधान से करना चाहिए। 11वें दिन की शुरुआत सुबह स्नान करके मन को शांत रखकर किसी पवित्र जगह या नदी के किनारे जाओ। वहीं पर श्रद्धा से और्ध्वदैहिक क्रिया करो, यानी वह सारे कर्म जो आत्मा को ऊंचे लोक तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाओ, उनके चरण छुओ और कहो, हे देवतुल्य ब्राह्मणों, कृपा करिए, मेरे पितर की मुक्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। आचार्य स्नान संध्या कर शुद्ध होकर यज्ञ और श्राद्ध का विधान शुरू करते हैं। पहले 10 दिन मंत्रों के बिना केवल नाम लेकर पिंडदान होता है, पर 11वें दिन मंत्रों सहित पूरी विधि से पिंडदान किया जाता है। देवताओं की स्थापना, उस दिन 4 मुख्य देवताओं की स्थापना की जाती है। भगवान विष्णु सोने की प्रतिमा बनवाकर गंगाजल से भरे कलश के ऊपर पीले वस्त्र में रखी जाती है। ब्रह्मा जी चांदी की प्रतिमा दूध और जल से भरे कलश पर सफेद वस्त्र में स्थापित होती है। भगवान शिव रुद्र तांबे की प्रतिमा घी और शहद से भरे कलश पर लाल वस्त्र में रखी जाती है। यमराज लोहे की प्रतिमा वर्षा के जल से भरे कलश पर काले वस्त्र सहित दक्षिण दिशा में रखी जाती है। इनके बीच में कुश से बना एक छोटा प्रेत रूप रखा जाता है। फिर विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और यम सभी को तर्पण दिया जाता है। गोदान और शय्यादान इसके बाद आता है। गोदान गौदान करते समय कहा जाता है, हे माधव, यह गौ आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इससे मेरे पितर की मुक्ति हो। फिर मृतक के वस्त्र, आभूषण, पात्र, अन्न और धन सभी चीजें उस बिस्तर के साथ जिस पर मृत्यु हुई ब्राह्मण को दान दी जाती हैं। इसे कहते हैं शय्यादान। दान करते समय कहा जाता है, हे ब्राह्मण, यह प्रेत शय्या मैंने आपको श्रद्धा से अर्पित की है। यह करने से प्रेत को शांति और मोक्ष मिलता है। वृषोत्सर्ग का रहस्य अब आता है। वृषोत्सर्ग यानी एक शुभ वृषभ साढ़ को छोड़ना। भगवान कहते हैं, जिस पुत्र ने वृषोत्सर्ग किया वह अपने 21 पीढ़ियों के पितरों को नरक से मुक्त कर देता है। इसीलिए कहा गया, जो पुत्र गया में श्राद्ध करता है या वृषोत्सर्ग करता है वही सच्चा पुत्र है। वृषभ को सजाया जाता है, उसके पैरों में कंकण बांधा जाता है और विवाह की तरह पूजन किया जाता है। फिर पुत्र हाथ जोड़कर कहता है, हे धर्मस्वरूप वृष, तुम ब्रह्मा द्वारा रचे गए हो, तुम्हारे उत्सर्ग से यह आत्मा संसार सागर से पार होगी। ऐसा बोलकर वृषभ को मुक्त कर दिया जाता है। यही है वृषोत्सर्ग यज्ञ, जो पितरों को स्वर्ग तक पहुंचाता है। वृषोत्सर्ग का फल भगवान विष्णु कहते हैं, जो वृषोत्सर्ग करता है मैं स्वयं उसे वर देता हूँ और उसके पितरों को मोक्ष देता हूँ। यह कर्म जीवन में कभी भी किया जा सकता है, कार्तिक, माघ, वैशाख या ग्रहण के समय किसी शुभ मुहूर्त में। यह कार्य यज्ञों, दानों और तप से भी बड़ा फल देता है। षोडशी श्राद्ध आत्मा का अंतिम संस्कार। वृषोत्सर्ग के बाद षोडशी श्राद्ध किए जाते हैं। इनसे आत्मा प्रेत रूप से मुक्त होकर पितृलोक में पहुंचती है। इनमें 16 पिंड दिए जाते हैं। पहला विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा यमराज को, फिर सोम, अग्नि, काल, रुद्र, पुरुष और अंत में प्रेत को अर्पित किया जाता है। ये श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। मलिन षोडशी पहले 10 दिनों के बाद, मध्यम षोडशी बीच में किया जाने वाला, उत्तम षोडशी मासिक, वार्षिक या विशेष अवसर पर किया जाने वाला। जो ये सब करता है उसका प्रियजन पितरों की पंक्ति में शामिल हो जाता है। स्त्रियों का कर्तव्य भगवान कहते हैं, यदि कोई पत्नी अपने मृत पति के लिए यह श्राद्ध करती है तो वह सच्ची सती कहलाती है। ऐसी स्त्री का जीवन धन्य होता है। यदि किसी की मृत्यु आग में, जल में या सर्पदंश से हुई हो तो पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, सुवर्ण नाग का दान और नारायण बलि का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति और स्वर्ग प्राप्त होता है। अंत में 11वें दिन का श्राद्ध, शय्यादान, वृषोत्सर्ग और षोडशी, ये चारों कर्म मिलकर आत्मा को मुक्ति का मार्ग देते हैं। इनसे न केवल मृतक को शांति मिलती है
बल्कि पूरे कुल का कल्याण होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। शांति। 13वां अध्याय। गरुड़ जी ने विनम्र होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए सपिंडीकरण की विधि क्या है? अशौच काल का निर्णय कैसे होता है? और शयादान, पद्दान तथा गया श्राद्ध की महिमा क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे ताक्ष, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस विधि से प्रेत अपने प्रेत भाव को त्याग कर पितरों के लोक में प्रवेश करता है, वह विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान बोले, जिस मृत व्यक्ति का पिंड पितामहों के पिंडों में नहीं मिलाया जाता, उसे पुत्रों द्वारा दिए गए दान का पूरा फल नहीं मिलता। उसका पुत्र भी अशुद्ध रहता है, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना अशौच की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा, सूतक समाप्त होने पर पुत्र को सपिंडन अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान ने बताया, ब्राह्मण 10 दिनों में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 माह में। सपिंड के लोग 10 दिनों में शुद्ध हो जाते हैं, कुल के लोग 3 रातों में और गोत्रज केवल स्नान से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक 10 रात का, 5वीं को 6 रात का, 6ठी को 4 दिन का, 7वीं को 3 दिन का, 8वीं को 1 दिन का, 9वीं को आधे दिन का और 10वीं पीढ़ी को केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति दूर प्रदेश में रहता है और अपने घर में मृत्यु या जन्म का समाचार 10 दिन के भीतर पाता है, तो जितने दिन शेष हैं, उतने दिन वह अशौच रखता है। अगर 10 दिन बीत चुके हों और 1 वर्ष के भीतर समाचार मिले, तो 3 दिन तक अशौच रहता है। और यदि वर्ष बीत गया हो, तो केवल स्नान से शुद्धि हो जाती है। फिर भगवान बोले, यदि किसी घर में एक अशौच चल रहा हो और दूसरा आ जाए, तो पहले वाले के समाप्त होते ही दूसरा भी समाप्त माना जाता है। शिशु के मृत्यु पर यदि दांत निकलने से पहले मृत्यु हो, तो केवल स्नान करने से शुद्धि, चूड़ाकरण के बाद 1 दिन, व्रतबंध के बाद 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। इसी प्रकार कन्या की मृत्यु पर यदि वह 27 महीने तक की है, तो स्नान से शुद्धि, वागदान तक 1 दिन और विवाह योग्य होने के बाद 3 दिन का अशौच होता है। यदि वागदान के बाद मृत्यु हो, तो कन्या के पिता और वर दोनों के कुल में 3 दिन तक अशौच रहता है। गर्भपात होने पर 6 महीने से पहले जितने माह का गर्भ है, उतने दिन का अशौच होता है। और 6 महीने के बाद गर्भपात हो, तो जाति अनुसार अशौच माना जाता है। भगवान ने कहा, कलियुग में सभी वर्णों के लिए जन्म और मृत्यु का अशौच 10 दिन तक ही माना गया है। अशौच के समय किसी को आशीर्वाद देना, देव पूजा, जप, दान, तर्पण या व्रत नहीं करना चाहिए। अगर कोई अशौच में यह सब करता है, तो उसके पहले किए गए पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण जो यति हो, अग्निहोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो या राजा हो, उन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह या यज्ञ के समय मृत्यु हो जाए, तो अशौच लगने से पहले तैयार किया अन्न भोजन योग्य होता है। जो व्यक्ति सूतक छिपाकर अन्न देता है, वह दोषी होता है, और जो जानबूझकर ग्रहण करता है, वह भी दोष का भागी होता है। इसलिए अशौच के बाद पिता का सपिंडन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान बोले, ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 1 माह बाद सपिंडीकरण उचित है। कलयुग में मनुष्य की आयु और श्रद्धा दोनों कम हो गई हैं, इसलिए 12वें दिन ही सपिंडन करना श्रेष्ठ कहा गया है। सपिंडन के दिन पुत्र स्नान करके पितरों को पिंड चढ़ाए। पिता, पितामह, प्रपितामह को क्रमशः 3 पिंड और चौथा पिंड मृतक को अर्पित करे। फिर उस मृतक के पिंड को 3 भागों में बांटकर तीनों पितरों के पिंडों में मिलाएं। भगवान ने कहा, माता के पिंड का मेलन पितामही के साथ और पिता का पिंड पितामह के साथ करना चाहिए। इसके बाद पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे और उन्हें विदा करे। जो इस प्रकार श्राद्ध करता है, उसके पितर, देवता और ऋषि सभी तृप्त होते हैं।
फिर भगवान ने कहा, सपिंडीकरण के बाद शयादान करना चाहिए। शया सुदृढ़, सुंदर और शुभ होनी चाहिए, रेशमी डोरों से बनी, पुष्प और सुगंध से सुशोभित। उस पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को आदर सहित वह शया दान में दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस शया को ग्रहण करें। जो मनुष्य शया दान करता है वह इंद्रलोक में दिव्य सुख भोगता है। यह दान सभी तीर्थों और यज्ञों से बढ़कर फल देता है। इसके बाद भगवान ने पद्दान की महिमा कही। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, अन्न और पात्र, ये सब पद्दान कहलाते हैं। इन्हें 13 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। छाता दान करने से प्रेत को यम मार्ग में छाया मिलती है। जूते से कांटों भरे मार्ग में चलना सरल होता है। वस्त्र से ठंड गर्मी में कष्ट नहीं होता और कमंडलू से प्यास नहीं लगती। जो मनुष्य यह सब दान करता है वह यमलोक के कठिन मार्ग में भी सुखपूर्वक यात्रा करता है। फिर भगवान बोले, साल भर तक मासिक, पाक्षिक और वार्षिक श्राद्ध करते रहना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध 1 वर्ष पूरे होने पर अवश्य करें। जो गया में श्राद्ध करता है वह अपने 101 कुलजनों का उद्धार करता है। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, जो पुत्र श्रद्धा और नियम पूर्वक श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को पितृलोक से मोक्ष दिला देता है। और जो निर्धन भी केवल यह कथा सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर पितरों के समान पुण्य प्राप्त करता है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ को सपिंडन, शयादान और गया श्राद्ध की महिमा सुनाई। इसे सुनने से ही मनुष्य को पितृकृपा, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14वां अध्याय, धर्मराज निरूपण, यमलोक और धर्मसभा का वर्णन। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहा, हे दयानिधे, कृपा करके बताइए यह यमलोक कैसा है, कितना विशाल है, किसने इसका निर्माण किया है और वहाँ की सभा कैसी है? धर्मराज किनके साथ वहाँ विराजते हैं? और हे प्रभु, वे पुण्यात्मा जो धर्म का पालन करके वहाँ पहुँचते हैं, उन मार्गों और धर्मों का भी वर्णन करें जिससे वे उस लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, ध्यानपूर्वक सुनो। धर्मराज का नगर इतना दिव्य और पवित्र है कि नारदादि मुनि भी उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाते। यह नगर केवल महान पुण्य के फल से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत नगर स्थित है। यही धर्मराज का निवास स्थान है। यह नगर वज्र से निर्मित, अभेद्य और दिव्य प्रकाश से युक्त है। इसके 4 द्वार हैं, चारों ओर ऊंची दीवारें हैं और इसका विस्तार 1000 योजन तक फैला है। नगर के मध्य भाग में चित्रगुप्त का अद्भुत भवन स्थित है जो 25 योजन लंबा और चौड़ा 10 योजन ऊंचा है। उसके चारों ओर लोहे की ऊंची दिव्य दीवारें हैं, ध्वज पताकाएं लहराती हैं और हर ओर गायन वादन की मधुर ध्वनियां गूंजती रहती हैं। देव शिल्पियों ने इस भवन का निर्माण किया है जो सुंदर उपवनों, खिले फूलों और कलरव करते पक्षियों से घिरा हुआ है। वहां चित्रगुप्त अपने दिव्य आसन पर बैठकर सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कौन कितना जिया, किसने कौन सा पाप या पुण्य किया, सब कुछ उनके लेख में अंकित होता है। उनके आदेश से ही हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। चित्रगुप्त के घर के चारों ओर विभिन्न व्याधियों के घर फैले हैं। पूर्व में ज्वर, दक्षिण में शूल और विस्फोट, पश्चिम में कालपाश और अरुचि, उत्तर में राजरोग और पांडुरोग, ईशान कोण में सिरदर्द, अग्निकोण में मूर्छा, नैऋत्य कोण में अतिसार और वायव्य कोण में शीतदाह के स्थान हैं। मानो चित्रगुप्त का भवन रोगों की सेनाओं से घिरा हुआ हो। उनके भवन से 20 योजन आगे धर्मराज का अद्भुत राजमहल है। यह भवन विद्युत की चमक की तरह प्रकाशमान है। 200 योजन लंबा और चौड़ा, 50 योजन ऊंचा और हजारों रत्नष्टित स्तंभों पर खड़ा है। उसके शिखर स्वर्ण कलशों से जगमगा रहे हैं। दीवारें हीरे, माणिक्य और स्फटिक से जड़ी हैं। रोशनदानों में मोती जड़े हैं
और ध्वज पताकाएं हवा में लहरा रही हैं। विश्वकर्मा ने इस भवन को अपने तप के प्रभाव से बनाया है। भवन के भीतर 100 योजन लंबी चौड़ी धर्मसभा है, जहां न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी, न शोक है, न रोग, न भूख, न प्यास। यह सभा मन को हर्षित करने वाली और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। यहाँ मनोवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, शीतल जल और स्वादिष्ट भक्षण सर्वत्र उपलब्ध हैं। इस सभा में केवल वे ही लोग पहुँचते हैं जो सत्यनिष्ठ, तपस्वी, शांत और पुण्यात्मा हैं। वे तेजोमय शरीर वाले, निर्मल वस्त्रों से सुसज्जित, आभूषणों से विभूषित होकर अपने पुण्य के प्रकाश से दमकते हैं। सभा के मध्य धर्मराज स्वयं विराजमान रहते हैं। वे नीलमेघ के समान कांति वाले, दिव्य मुकुट से सुशोभित, कानों में कुंडल, सिर पर छत्र और चारों ओर चवर झलती अप्सराएं हैं। गंधर्व गायन करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और चित्रगुप्त उनके समीप खड़े होकर लेखा प्रस्तुत करते हैं। उनके चारों ओर धर्मदूत खड़े रहते हैं, हाथों में दंड और पाश लिए हुए, उग्र स्वरूप, परंतु धर्मराज की आज्ञा के पूर्ण अनुयायी। सभा में अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, भृगु, नारद, अगस्त्य जैसे ऋषि उपस्थित हैं। इसी सभा में सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनेक राजर्षि भी हैं। मनु, दिलीप, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, पृथु, ययाति, नहुष, भरत, नल और सहस्त्रार्जुन जैसे महापुरुष धर्मराज की सेवा में तत्पर हैं। यह सभा न्याय और सत्य का केंद्र है। यहाँ न पक्षपात है, न झूठ, न ईर्ष्या। हर सभासद शास्त्रों में पारंगत और धर्मपरायण है। अब सुनो हे ताक्ष्य, धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं। जो दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं वे पापात्मा होते हैं, वे इस सभा को देख भी नहीं पाते। पर जो पूर्व, उत्तर या पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं और अपने कर्मों के फलस्वरूप यहाँ पहुँचते हैं। पूर्व द्वार से वे आते हैं जो सत्यवादी, दयालु, शिवभक्त, गुरुसेवी, दानशील और धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। जो प्याऊ बनवाते हैं, आश्रय देते हैं, विद्या और भूमि का दान करते हैं, वे सभी पूर्व द्वार से धर्मसभा में प्रवेश करते हैं। उत्तर द्वार से वे आते हैं जो तीर्थ स्नान, देव भक्ति और ब्रह्म कर्म में लीन रहते हैं, जो युद्ध में धर्म के लिए प्राण देते हैं या वाराणसी और तीर्थों में देह त्याग करते हैं। वे देवताओं के समान यशस्वी बनकर धर्मसभा में प्रवेश पाते हैं। पश्चिम द्वार से वे आते हैं जो ज्ञानी, वैराग्यवान, सत्यनिष्ठ, श्रीहरि के भक्त, सन्यासी और तपस्वी हैं। जो अहिंसा, सत्य और पवित्रता का पालन करते हैं, वे अमृत से भरे विमानों में बैठकर धर्मराज की सभा में पहुंचते हैं। जब ये पुण्यात्मा वहां पहुंचते हैं तो धर्मराज स्वयं उठकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें सिंहासन प्रदान करते हैं, पाद्यार्घ्य से उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे पुण्यात्मा, आपने धर्म का आचरण करके अमर लोक पाया है। जो मनुष्य इस दुर्लभ शरीर में होकर भी धर्म का साधन नहीं करता, वह अज्ञानियों में श्रेष्ठ मूर्ख है। इसलिए हे बुद्धिमानों, हर समय धर्म का संचय करो। फिर धर्मराज आशीर्वाद देते हैं, अब तुम सब अपने पुण्य के अनुसार स्वर्गलोक को जाओ या मेरी सभा में रहकर दिव्य सुखों का उपभोग करो। जो पुण्यात्मा वहां रहते हैं वे कल्पों तक दिव्य सुख भोग कर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ज्ञानी, धनवान, शास्त्र पारंगत और अंतः आत्मचिंतन द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यह वही यमलोक है जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था। जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है वह भी धर्मराज की उस दिव्य सभा में स्थान पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार में धर्मराज निरूपण नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15वां अध्याय गरुड़ जी ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे करुणामय प्रभु, धर्मात्मा लोग जो स्वर्ग के सुख भोग कर पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, वे किस प्रकार गर्भ में प्रवेश करते हैं? माता के गर्भ में उनकी उत्पत्ति कैसे होती है?
और यह देह जिसके विषय में हर ज्ञानी विचार करता है, उसका रहस्य क्या है? कृपा कर मुझे बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ताक्ष, तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान बताता हूँ जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बताऊंगा, वह स्वरूप जो ब्रह्मांड के समान है और जिसे योगी जन ध्यान में अनुभव करते हैं। गर्भ में जीव का प्रवेश और शुद्ध आचरण का महत्व। भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मात्मा जीव पुण्य के प्रभाव से सत्पुरुषों के घर जन्म लेता है। ऐसे घर में माता पिता दोनों नियमों का पालन करते हैं। ऋतुकाल के 4 दिन तक पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन स्नान के बाद ही स्त्री शुद्ध होती है और 7 दिन बाद वह पुनः पूजन और व्रत करने योग्य बनती है। जो गर्भ पहले 7 दिनों में धारण होता है, वह अशुद्ध मनोवृत्ति वाली संतान का कारण बनता है। परंतु 8वें दिन किया गया गर्भाधान धर्मपरायण और बुद्धिमान पुत्र को जन्म देता है। ऋतुकाल के बाद सम रात्रि में गर्भाधान करने से पुत्र और विषम रात्रि में करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर सम रात्रियों में ही समागम करना उचित कहा गया है। शरीर का निर्माण और पुनर्जन्म का विधान भगवान ने आगे कहा, जब पुरुष का चित्त, वासना और शुक्र एक हो जाते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। वहां शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। जो जीव पुण्यात्मा होता है, वह माता पिता दोनों को आनंद देने वाला पुत्र बनता है। उसके जन्म के समय ग्रह शुभ होते हैं, ब्राह्मणों को दान मिलता है और घर में मंगल होता है। वह बालक जब बड़ा होता है तो शास्त्रों में पारंगत, विद्वान और विनम्र बनता है। युवावस्था में धन और यश प्राप्त करता है, दानशील होता है और सत्पुरुषों का संग पाता है। जब उसके भीतर पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होते हैं, तो वह आत्मा और अनात्मा के भेद का चिंतन करता है। तब उसे यह ज्ञान होता है कि संसार भ्रममय है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही ब्रह्मा में यह जगत अध्यारोपित प्रतीत होता है। जब यह भ्रम मिटता है, तब आत्मा का सत्य स्वरूप प्रकट होता है, सच्चिदानंद ब्रह्मा रूप में शरीर के तत्व और पंचभूत। हे खगेश, यह देह 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं को स्थूलभूत कहा गया है। त्वचा, हड्डियां, मांस, नाड़ियां और रोम ये पृथ्वी के गुण हैं। लार, वीर्य, रक्त, मूत्र और मज्जा ये जल के गुण हैं। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये अग्नि के गुण हैं। दौड़ना, फैलना, चलना, चेष्टा करना और संकुचन ये वायु के गुण हैं। शब्द, श्रवण, छिद्र, गांभीर्य और सर्वसंश्रय ये आकाश के गुण हैं। देह का सूक्ष्म तंत्र, नाड़ियां, वायु और इंद्रियां इस शरीर में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सहित 10 प्रमुख नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 मुख्य वायु हैं और इनके साथ 5 गौण वायु नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और समस्त शरीर में व्यान वायु निवास करती है। इन्हीं से शरीर चलता है, पोषण होता है और जीवित रहता है। व्यावहारिक और पारमार्थिक शरीर का रहस्य है ताक्ष। मनुष्य का शरीर 2 प्रकार का है, व्यावहारिक शरीर और पारमार्थिक शरीर। व्यावहारिक शरीर हड्डियों, रक्त, मांस और नाड़ियों से बना है। इसमें 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 360 हड्डियां और असंख्य नाड़ियां होती हैं। परंतु पारमार्थिक शरीर अत्यंत अद्भुत है, उसमें ही संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। उसमें 14 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप और सागर सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। देह में स्थित लोक और पर्वत, पैरों के तलवे में तल लोक, घुटनों में सुतल, जांघों में महातल, गुह्यस्थान में रसातल, कटी में पाताल।
नाभि में भूरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित हैं। देह के भीतर मेरु, कैलाश, हिमाचल, निषद और गंधमादन जैसे पर्वत, जम्बूद्वीप, कुशद्वीप और पुष्करद्वीप जैसे द्वीप और दूध, दधि, रस, हृत जैसे सागर सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। इस प्रकार मनुष्य का शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है। षट्चक्र और अजपा जप का रहस्य अब सुनो हे ताक्ष्य। योगी जन शरीर में षट्चक्र का ध्यान करते हैं। मूलाधार चक्र गुदा के ऊपर, स्वाधिष्ठान चक्र लिंग देश में, मणिपुर चक्र नाभि में, अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र कंठ में, आज्ञा चक्र भौहों के मध्य में, इन सब के ऊपर सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र में स्थित है, जो प्रकाशमय, आनंदमय और शिवमय है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अब मैं तुम्हें अजपा गायत्री बताता हूँ, जो मोक्ष देने वाली है। मनुष्य प्रतिदिन 21,600 बार श्वास लेता है। जब श्वास बाहर निकलता है तो हं की ध्वनि होती है और जब भीतर जाता है तो सत की। इसी प्रकार जीव निरंतर कहता है हंस हंस। यही अजपा जप है, जिससे आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करती है। गुरु ध्यान और भक्ति का मार्ग साधक को प्रातःकाल पद्मासन में बैठकर इन चक्रों का ध्यान करना चाहिए। फिर सहस्रार में स्थित गुरु का ध्यान करें, जो हंस पर विराजमान हैं, वर और अभय मुद्रा में दोनों हाथ उठाए हुए। गुरु के चरणों से बहती अमृत धारा से अपने को स्नान करते हुए अनुभव करें। फिर पंचोपचार से पूजन करें और प्रणाम करें। इसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करें, जो 3.5 वलयों में षट्चक्रों में स्थित है और ब्रह्मरंध्र की ओर आरोहण करती है। जब साधक सुषुम्ना मार्ग से ऊपर बढ़ता है तो वह विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। हे ताक्ष्य, यह साधना तभी सफल होती है जब गुरु के उपदेश से की जाए। स्वयं के प्रयत्न से की गई साधना पतन का कारण बन सकती है। भक्ति का सर्वोच्च स्थान इसलिए, हे खगेश, जो लोग 5 भौतिक शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनके लिए योग कठिन है। उनके लिए मेरा भक्ति मार्ग ही सरल और श्रेष्ठ है। यद्यपि तप, योग और यज्ञ भी मोक्ष के साधन हैं, परंतु इस युग में भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने वेद और शास्त्रों का विचार करके भक्ति को ही सर्वोत्तम मार्ग माना है। यज्ञादि धर्म मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध चित्त में ही सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से मनुष्य पुनः जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है और सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार में सुकृति जन्माचर निरूपण नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां अध्याय मोक्ष धर्म निरूपण। गरुड़ जी ने विनम्र होकर कहा, हे करुणा सागर भगवान, यह जीव अज्ञान के कारण जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में बार बार भटकता है। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु या पक्षी के रूप में। यह संसार दुखों से भरा है, जहां हर प्राणी सुख की खोज करता है पर पाता नहीं। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह जीव इस भयानक चक्र से मुक्त हो सके? भगवान मुस्कराए और बोले, हे ताक्ष्य, सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य जन्म मरण से पार हो सकता है। वह परम तत्व वही ब्रह्मा न प्रारंभ रखता है न अंत। वह शिव स्वरूप निर्मल, अनादि, अनंत और अद्वैत है। वह स्वयं प्रकाशमान है, जैसे सूरज अपने प्रकाश से जग को प्रकाशित करता है, और यही जीव उसी का अंश है। परंतु जब यह अंश अविद्या से घिर जाता है तो यह स्वयं को शरीर मान बैठता है और संसार के बंधन में फंस जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, यह जीव असंख्य योनियों में जन्म लेता है, कभी वृक्ष, कभी कीट, कभी मछली, पक्षी या पशु के रूप में। असंख्य बार यह भटकता है और जब बहुत से जन्मों का पुण्य संचित होता है तब इसे यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है।
परंतु यदि इस मानव जीवन में भी यह मुक्ति का मार्ग नहीं खोजता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मनुष्य शरीर सभी कर्मों का साधन है। बिना शरीर के कोई पुरुषार्थ संभव नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने शरीर की रक्षा धर्म के लिए करे, धन का उपयोग पुण्य के लिए करे, क्योंकि इन्हीं से आत्मकल्याण संभव है। गांव, धन, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, पर यह मानव शरीर दोबारा नहीं मिलता। अतः जब तक यह शरीर है तब तक मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जब तक दुख नहीं आया, जब तक वृद्धावस्था नहीं आई, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि जब शरीर ढल जाए तब क्या साधना करोगे। जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है, वैसे ही मृत्यु आने पर मुक्ति की खोज व्यर्थ है। हे तार्क्ष्य, यह संसार नश्वर है। धन, यौवन, आयु सब स्वप्न के समान क्षणभंगुर हैं। फिर भी मनुष्य मोह के नशे में डूबा रहता है। वह दूसरों को जन्मते, दुखी होते, मरते देखता है, पर स्वयं भयभीत नहीं होता। आयु घटती जा रही है, हर क्षण जीवन फिसल रहा है, पर मनुष्य कहता है, अभी तो समय है। ऐसा मूर्ख ही होता है जो मृत्यु को भूलकर मोह में जीता है। यह संसार दुख का मूल है। जितना आसक्ति बढ़ाओगे उतना ही शोक बढ़ेगा। पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति ये सब माया के पाश हैं जो मनुष्य को मुक्त नहीं होने देते। लौह की बेड़ियां तो टूट सकती हैं, पर ममता की जंजीरें कभी नहीं टूटती। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, जो संसार से संबंध तोड़ता है वही वास्तव में सुखी होता है। जो सत्संग का सहारा लेता है वही संसार रोग से मुक्त होता है। क्योंकि संत पुरुष इस माया रोग की औषधि हैं। सत्संग और विवेक ये दो नेत्र हैं। इनके बिना मनुष्य अंधा है। भगवान आगे कहते हैं, कुछ लोग कर्मकांड में उलझे रहते हैं, कुछ उपवास, तप और व्रत में, पर केवल शरीर को कष्ट देने से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे मिट्टी पर सोने से या भस्म लगाने से कुत्ता योगी नहीं बन जाता, वैसे ही केवल बाह्य आचरण से मनुष्य मुक्त नहीं होता। मोक्ष का एकमात्र उपाय है तत्वज्ञान। जो गुरु से अद्वैत ज्ञान प्राप्त करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कर्म, व्रत, शास्त्र सब तब तक उपयोगी हैं जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए। मेरा है यह भावना बंधन का कारण है, और मेरा नहीं है यह भावना मोक्ष का द्वार। जब तक ममता और देहाभिमान है तब तक तत्वज्ञान नहीं हो सकता। जो गुरु की शरण में जाकर आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान अंत में कहते हैं, जब मृत्यु समीप हो तब भय छोड़कर मनुष्य को ओंकार का स्मरण करते हुए अपने मन को ब्रह्मा में स्थिर कर देना चाहिए। मैं वही परमात्मा हूँ, इस भाव से जो मनुष्य देह त्याग करता है वह अमर लोक को प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। जो वहां श्रद्धा से जीवन का अंत करता है वह मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने कहा, जो गरुड़ पुराण को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करता है। माता पिता के निधन के समय यदि पुत्र यह पुराण श्रवण कराएं तो उनके पितृगण भी मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करता वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं। हे तार्क्ष्य, यह गरुड़ पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय और गरुड़ पुराण पूर्ण होता है। जय श्री हरि विष्णु।